हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस आप लोग क्लास 9 में थोड़ा बहुत पढ़कर आए हैं। फॉर एग्जांपल 3x + 2 = 5। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें एक वेरिएबल है x और इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक, तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि आप लोगों ने क्लास 9 तक पढ़ी हुई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको टू वेरिएबल में देखिए कैसे बना सकते हैं। 3x + 2y = 7। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन दी हुई है, तो ये क्या है? दो वेरिएबल्स हैं इसमें, x और y, जिनकी डिग्री कितनी है 1 1। तो पहली चीज ये दो वेरिएबल में होगी, दूसरी चीज इनकी डिग्री 1 है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन। तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये भी आप समझ गए, टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशंस भी समझ गए। अगला वर्ड आता है पेयर। तो इसमें आपको एक इक्वेशन ना देकर दो इक्वेशन दी होंगी। फॉर एग्जांपल a1x + b1y + c1 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल्स देखिए कौन कौन से हैं, एक है x और दूसरा है y। बाकी a1, b1 और c1 ये क्या है? कांस्टेंट्स। दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने, a2x + b2y + c2 = 0। इसमें भी वेरिएबल्स कौन से हैं? x और y, और कांस्टेंट्स कौन कौन से हैं? a2, b2 और c2। क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स हैं x और y, और उनकी डिग्री 1 है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और क्योंकि ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो ये हो गया पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो इस तरह से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको करना क्या होगा? इस चैप्टर में आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना। तो आपको दो इक्वेशंस दी होंगी, उनमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके हमारे पास तीन मेथड रहते हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड रहेगा एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा मेथड रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक कर हम इन तीनों मेथड्स को समझेंगे, और तीनों मेथड से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, आंसर सेम आना है। ठीक है, बस मेथड डिफरेंट होगा लेकिन आंसर सेम आएगा। तो देखें, सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली इक्वेशन है 3x - 2y = 4, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 2x + y = 5। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन डाल दिया, इसको सेकंड। अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशंस हैं। x और y की डिग्री कितनी है 1, x और y डिग्री कितनी है 1, और दो वेरिएबल्स हैं, तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्वेश्चन में लिखा हुआ सॉल्व। ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहां पर जो मेथड इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड? कोई भी एक इक्वेशन आप कंसीडर कर लीजिए। मैंने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से मैं x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। ये x की वैल्यू आ गई y के टर्म्स में। अब इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अगली इक्वेशन में, जो कि कौन सी है? सेकंड इक्वेशन। तो अब देखिए फ्रॉम सेकंड हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2। जहां x आ रहा है, अब उसकी जगह हम लिखेंगे 4 + 2y/3 + y = 5। तो हमने क्या किया? ये जो वैल्यू हमने सेकंड इक्वेशन से फाइंड करी थी, उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो देखें इससे आंसर कितना आएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 और 2 2 = 4/3 + y = 5। एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। तो ये हो गया 8 + 4y + 3y = 5। तो ये आ गया 8 + 4 और 3 7y, और ये 3 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। तो 7y = 7। 15 - 8 कितना आ गया? 7। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 1।
अब जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए x इज इक्वल टू क्या था, 4 + 2y/3। तो यहाँ से अगर हम ये वाली जो y की वैल्यू है इसमें पुट कर दें x इज इक्वल टू 4 + 2, y की जगह कितना पुट करेंगे 1। तो देखें x कितना आ जाएगा, 2 × 1 2 + 4 6, 6/3 2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसकी हेल्प से हमने x और y की वैल्यू फाइंड करी। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को ना लेकर सेकंड इक्वेशन को यूज़ करूं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए कैसे काम करेगा। इसमें किसी भी इक्वेशन को लेकर हम सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आंसर यही आएगा। तो यहां से मैंने सेकंड इक्वेशन ली पहले, तो यहां से मैंने y की वैल्यू निकाली, 2x इधर ले जाइए, 5 - 2x। आप x की भी वैल्यू निकाल सकते थे और उसको सब्स्टिट्यूट कर देते फर्स्ट इक्वेशन में। मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाली, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूँगा। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो 3x - 2, y की जगह कितना लिखना होगा, 5 - 2x इज इक्वल्स टू 4। 3x मल्टीप्लाई कर दें, -10 + 4x इज इक्वल्स टू 4। 3x और 4x कितना आ गया, 7x। 10 + 4 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। पिछली बार मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था तो y की वैल्यू निकल के आई थी। अब मैंने y को सब्स्टिट्यूट किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि x की वैल्यू निकल के आएगी। अब मुझे y निकालने के लिए क्या करना होगा, ये जो x की वैल्यू आई है उसको मैं इसमें पुट कर दूं। तो y इज इक्वल्स टू 5 - 2, x की जगह 2, तो ये हो जाएगा 5 - 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। पिछली बार भी यही दो वैल्यूज निकल के आई थी। तो इस तरह से आप चाहे x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें या y की, चाहे पहली इक्वेशन से लें या दूसरी इक्वेशन, आंसर सेम आना है। तो आप देख लीजिए, जिससे आपको इजी लगे आप उस इक्वेशन से उस वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो मैं कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं ले रहा, इसी क्वेश्चन को मैं एलिमिनेशन मेथड से आपको समझा देता हूँ। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आप या तो x या y के कोफिशिएंट इक्वल कर लीजिए। अब देखो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3 और यहाँ पे कितना है 2, क्या इक्वल है, नहीं। तो इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में अगर मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6x हो जाएगा, और इस वाली इक्वेशन में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6x हो जाएगा। हो गए दोनों कोफिशिएंट इक्वल। अब अगर मैं y का कोफिशिएंट अगर इक्वल करना चाहूँ तो यहाँ पर है y का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर है 1, तो सिंपली मुझे क्या करना होगा, सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। तो ये ज़्यादा इजी है, तो इसलिए मैं क्या करूँ, सेकंड इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 4x + 2y इज इक्वल्स टू 10। बन गए दोनों इक्वेशन, दोनों कोफिशिएंट सेम। इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिख लीजिए, 3x - 2y इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो ये y एलिमिनेट हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, एलिमिनेशन मेथड। तो ये बचा 4x और 3x कितना 7x और 10 + 4 14। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए, चाहे इसमें कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, y की वैल्यू आ जाएगी। मैंने इसमें पुट कर दिया 2, x की जगह कितना रखना है, इधर लिख लीजिए फ्रॉम 2, सेकेंड इक्वेशन यूज कर रहे हैं ना, तो 2x की जगह 2 + y इज इक्वल्स टू 5। 2 × 2 = 4, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसको हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने किसको एलिमिनेट किया है, y को। अब चलिए एक बार x को एलिमिनेट करके और इस क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ। x को एलिमिनेट करना होगा तो x के कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 3, तो इसमें मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर कितना है 2, तो इधर मैंने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो दोनों इक्वल होके कितने हो जाएंगे 6। तो फर्स्ट इक्वेशन कैसी बन जाएगी, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 × 2 = 6x माइनस 2 × 2 = 4y और 4 × 2 = 8। 3 का मल्टीप्लाई करने पर 6x 3y और 50। अब देखिए अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या x एलिमिनेट हो रहा है, नहीं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज हो जाते हैं। अब ये एलिमिनेट हो गया, 6x से -6x कैंसिल, माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y
माइनस का 15 प्लस का 8 माइनस का 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसके बाद क्या करना होता है हमें, ये जो वैल्यू आई है इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इसमें करिए, चाहे इसमें करिए, चाहे इसमें करिए, चाहे इन चार में से आप किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर सही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेकेंड वाली इक्वेशन, तो फ्रॉम 2x प्लस y की वैल्यू है 1 इज इक्वल्स टू 5, तो 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 1 कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से चाहे एलिमिनेशन मेथड से, आंसर सेम आएगा। क्लियर। तो एग्जाम में आपको अगर पर्टिकुलर दिया हुआ है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी मेथड जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको मैं आपको अगली वीडियोस में कराऊंगा। जब तक आप लोग अपनी बुक से सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। ठीक है। थैंक यू।